राधे राधे। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आपकी मृत्यु कैसी होनी चाहिए। देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं, जब भी इस विषय में कोई भी कथावाचक संतजन भक्तजन बात करते हैं तो सभी लोग डर जाते हैं। सबसे पहले तो एक बात बताओ, आपको डरना क्यों है? आपको क्यों डर लगता है मृत्यु से? देखो, हर किसी को डर लगता है, लेकिन हाँ, वैष्णव को, भक्त को डर नहीं लगता, क्योंकि वो क्या मानता क्या है कि मृत्यु उसका, उसके आराध्य का घर है। ठीक है, वो वहां पे उनके पास जाएगा, उनके साथ रहेगा। और सच कहूं तो लोग मानते हैं कि जो मृत्यु है वो उनका ससुराल है, क्योंकि अभी देखो, ये मायका है। ठीक है, संसार मायका है और वो उनका ससुराल है, वहां पे वो अपने प्रियतम के साथ रहेंगे। इसलिए मृत्यु को भी ना सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग डर जाते हैं, जो संसारी लोग होते हैं, ठीक है, वो डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको ना भय लगता है मृत्यु से। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आप ध्यान रखो कि मृत्यु इज अ दैट थिंग कि आप चेंज ही नहीं कर सकते। मतलब इट्स अ रियलिटी, वो आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में नहीं। जैसे आपको अपने बच्चे को पढ़ाना, उसको एक अच्छा इंसान बनाना, ये आपके कंट्रोल में है। अगर पेरेंट्स अपनी पेरेंटिंग को अच्छी रखेंगे तो बच्चे एक अच्छा बच्चा बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जहाँ पे पेरेंट्स ने लापरवाही की, वहां बच्चा बेकार बन जाएगा। वहां रावण जैसे, कंस जैसे बच्चे उत्पन्न होंगे। ठीक ठीक है, और अगर राम जैसे, कृष्ण जैसे बच्चे चाहिए तो अपनी पेरेंटिंग अच्छी रखनी पड़ेगी। अब अगर मैं बात करूं कि मृत्यु से आपको क्यों डर लगता है, क्योंकि ना, आपने संत जनों भक्त जनों से सुना होगा कि जब मृत्यु आती है बहुत कष्ट मिलता है, बहुत ज्यादा कष्ट मिलने पर मृत्यु आती है। ठीक है, लेकिन जो भक्त की मृत्यु होती है ना, वो अलग होती है। अब एक बात बताओ, आपने सबने भागवत जी सुनी होगी, मुझे लगता है कि सभी लोग ने भागवत जी सुनोगे, कभी ना कभी तो आपके नगर में हुई होगी भागवत जी, आपके मोहल्ले में हुई होगी भागवत जी, आपके, है ना, कहीं भी आप जहां भी रहते हैं वहां पे कहीं ना कहीं तो भागवत जी हुई ही होगी। अब आपने दूसरे दिन की कथा में सुना होगा कि जब भीष्म स्तुति सुनाते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, जब भीष्म जी कृष्ण जी से मतलब उनके, देखो, उनको बाढ़ लग जाते हैं तो उनको इच्छा मृत्यु का तो वरदान होता है। हम उनको क्या है, कभी भी उनकी मृत्यु हो जाए, है ना, उनको वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मतलब देखो, मैं क्या समझाना क्या चाह रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि उनकी मृत्यु उनके हाथ में है। मतलब जैसा चाहे वो वैसे अपनी मृत्यु कर सकते हैं। उनको इतने बाढ़ लगे हुए थे, वो चाहे तो तुरंत ही अपने प्राण त्याग सकते। इतना पीड़ा वो क्यों सह रहे, मतलब सह रहे थे? वो इसलिए सह रहे थे क्योंकि वो कृष्ण के दर्शन करते हुए अपनी मृत्यु करना चाहते थे। जब, अब देखो, अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, आपको पूछना चाहिए अगर आपके दिमाग में नहीं आया, और अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो अब आ रहा है, क्योंकि मैं बताऊंगी तो आएगा। ठीक है, आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि अगर भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है तो क्या हम सबको इच्छा मृत्यु का वरदान है? मेरा उत्तर है हाँ। हम सबको, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को, जिस जो जन्म लिया है, प्रत्येक मनुष्य को इच्छा मृत्यु का वरदान है। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि हर एक संसार को, हर एक संसारी व्यक्ति को या आध्यात्मिक व्यक्ति को, कैसा भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति ने इस संसार में जन्म लिया है, उसको इच्छा मृत्यु का वरदान है। अब एक बात बताओ, अगर हम सबको इच्छा मृत्यु का वरदान है तो हम सब जैसे मृत्यु चाहे वैसे अपनी मृत्यु कर सकते हैं? तो मेरा उत्तर हाँ है। आप कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं करते हो? अब वो देखो, वो अब आपकी प्रॉब्लम है, आपके, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? साची कहूँ ना, अगर आपको अपनी इच्छा मृत्यु को, देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक वरदान मिल जाए, आप उस वरदान का पूरा फायदा उठाओगे, तो ये इच्छा मृत्यु भी एक वरदान है, आप इसका पूर्ण रूप से फायदा उठा सकते हो। अभी आपके ऊपर है कि आप इच्छा मृत्यु को संसारी इच्छा मृत्यु चाहते हो कि आध्यात्मिक इच्छा मृत्यु चाहते हो, स्पिरिचुअल चाहते हो कि संसार की मोह माया में लगे रहना है, फिर वापस से जन्म लेना है, वापस से मरना है, ये साइकिल आपको रिपीट करनी है, वो आपके ऊपर है। अब देखो, अब जो मेरी बात मानेगा, ठीक है, मैं उसके लिए बता रही हूँ, बाकी जो नहीं मानेगा उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन जो मानेगा, जो अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहता है, जो राधा रमन से, जो ठाकुर जी से, जो ठाकुरानी से, हमारी प्यारी श्री जी से जो मिलना चाहता है, उनके जो निकुंज में जाना चाहते हैं भाई, डेली आप डेली एक बार बिना चेंज के एक भाव बनाओ। आप खुद से स्वयं मेड करो, ठीक है, मेरा बना हुआ या किसी और का बना हुआ गा रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, गाओ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसमें ये भाव चेंज होना चाहिए, ये यहाँ पे ये आना चाहिए, आप ऐसा करो। ठीक है, और डेली भाव गाओ, एक दिन बैठ के बना लो पहले, क्योंकि वो बार बार चेंज नहीं करो। फिर उसके जब वो बन जाए प्रॉपर, फिर आप उसको डेली डेली गाओ। ठाकुर जी को याद दिलाओ कि ठाकुर जी, मैं आपको इस प्रकार की मैं मृत्यु चाहता हूँ, आप इस प्रकार की मृत्यु दीजिए। और बिलीव मी गाइस, जब आप देखोगे, जब आपकी मृत्यु का समय आएगा, आपको वैसी ही मृत्यु मिलेगी। एक भक्त है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, एक भक्त थे, वो चाहते थे कि प्रत्येक दिन तुलसी माता से प्रार्थना करते थे कि मेरी जो मृत्यु हो, जब मतलब मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी को कंधा देने स्वयं नारायण है।
तो तुलसी माँ ने, आई थिंक सो तुलसी माँ की नारायण से, मुझे हल्का सा थोड़ा स्मरण नहीं आ रहा है, ठीक है, ब्लर ब्लर सी करता है, क्योंकि बहुत पहले, बहुत ज्यादा पहले मैंने सुनी थी, फिर रिकॉल नहीं की, तो थोड़ा मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसी ही है, लेकिन ठीक है। तो तुलसी माता ने नारायण से बात की, नारायण ने कहा ठीक है मैं आपकी वचन का मान रखूंगा, और फिर नारायण स्वयं स्वयं गए कहाँ पे, उस जो व्यक्ति था जो प्रार्थना करता था या करती थी, नाम नहीं पता क्योंकि मुझे क्या है, तो उसको वो कंधा देने का, मतलब पूरे गांव के लोगों ने उसकी अर्थी उठाने की कोशिश की, परंतु कोई नहीं उठा पाया। फिर जब स्वयं नारायण है, तो नारायण ने, और नारायण बच्चे का रूप लेके, और बच्चे ने जब कंधा लगाया तब उसकी अर्थी उठी। तो आप भी, है ना, ऐसा ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जो मैं अपने ठाकुर से, जो मैं अपनी ठाकुरानी से मांगती हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। आप इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, एज इट इज चाहे तो एज इट इज, कुछ चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और वैसे भी एक सुंदर भाव भी है, बहुत सारी कथा जन, ठीक है, बहुत सारे लोग यूट्यूब में भी ये भाव चलता है, ठीक है, आप वो भी भाव ले सकते हैं, या मेरा भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, या तो आप स्वयं बनाओ, स्वयं बनाओगे तो ठाकुर को ज्यादा प्रिय लगेगा, क्योंकि अगर आप खुद बना, जो चीज आप खुद बनाते हो ना, ठाकुर को वो चीज बड़ी अच्छी लगती है। ओके, मैं बता रही हूँ मैंने क्या भाव बनाया है। इतना तो करे न राधे, जब प्राण तन से निकले, राधा नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, राधा चरण अमृत हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामिनी, उस वक्त जल्दी आना, नहीं राधा भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकली, राधाष्टमी का दिन हो, संतों की मंडली हो, श्री राधा नाम संकीर्तन हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामिनी। ऐसे इसमें बहुत सारी लाइनें हैं, ठीक है। आप ये वाला भजन जब डालेंगे तो आपको ये निवेदन मिल जाएगा, फिर आप उसमें चेंज कर करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ भाव सुना दिए इसमें, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को एक डाउट हो सकता है इसमें, कि मैंने कहा कि किशोरी जी के, मैंने कहा कि मुरली की धुन सुनाना, देखो भाई, निकुंज की लीला में हमारी श्यामा जो भी बांसुरी बजाती है, ठीक है, तो इसमें कोई आप अपना, है ना, किंतु परंतु मत करने लगना, हमारी श्यामा जो भी मुरली बजाती है। तो इस प्रकार से आप अपने ठाकुर से, अपनी ठाकुरानी से, हमारे श्री जी से, हमारे श्याम सुंदर से मृत्यु इच्छा प्रकट कर सकता है। डेफिनेटली मेरे गुरुजन ने कहा है, तो डेफिनेटली 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 आप जैसी मृत्यु की आकांक्षा करेंगे आपको वैसी ही मिलेगी। और आप जो मरते समय सोचते हो ना, आपको वही अगला जन्म मिलता है। आपको पता है, भागवत जी में भरत जी का चरित्र आता है, तो जब वो मरने वाले थे, तो वो मृग को ढूंढ रहे थे, तो उनको अगले जन्म में मृग की योनि मिली, क्योंकि वो मृग का स्मरण करते करते, उनका चिंतन करते करते मरे थे। तो जो आप अंत में जो चिंतन करोगे, आपको वही योनि मिलेगी। अगर राधा नाम चिंतन करोगे, कृष्ण नाम चिंतन करोगे, तो आपको अगले जन्म में, सॉरी, आप या तो उनके निवास में पहुंच जाओगे, या तो आपका जब नेक्स्ट जन्म होगा, तो आप देखोगे कि आप अपनी श्याम सुंदर, अपनी श्यामा जी की कोई सहचर्या, मित्र मंडल में या सखी मंडल में आप उसमें प्रवेश कर गए हो, ठीक है। आप उनके साथ, आपको या तो कृष्ण लीला में सम्मिलित कर लिया जाएगा, या तो आपको राम लीला में सम्मिलित कर लिया जाएगा, आपको ये सौभाग्य मिलेगा, ठीक है। तो आप खूब नाम संकीर्तन कीजिए, खूब कथाएं सुनिए, खूब हरिजनों का, हरि भक्त जनों का खूब सेवा कीजिए, उनकी खूब प्रसादी ग्रहण कीजिए, और खूब कथाएं सुने, और हो सके तो अपने आप को अपूर्ण रूप से भगवान में समर्पित कर दें। राधे राधे।